डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपने मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी वगैरह की डेफिनेशंस जो है उनको समझा था। आज उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा था कि मोलैरिटी का जो फार्मूला है वो x अपॉन मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर था। तो अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो यहाँ पर ये 1000 आ जाता है इस तरीके से। जबकि मोलैलिटी में ये वही चीज़ है, x अपॉन मॉलिक्यूलर मास या W2 अपॉन M2, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये उसका मॉलिक्यूलर मास है। ये जो था वो वेट ऑफ सॉल्वेंट था ग्राम में, और क्योंकि जो मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट होती है, तो ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए सॉल्वेंट को हम यहाँ पर 1000 लगाते हैं। तो ये जो डेफिनेशन थी, इसमें जैसे कि मोलैरिटी में आप मॉलिक्यूलर मास लेते थे किसी सब्सटेंस का, जैसे ग्लूकोज है उसका 180 है, लेकिन अगर कहीं कोई आयनिक कंपाउंड है जैसे NaCl का ये एक फार्मूला है, न कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, बिकॉज जो आयनिक कंपाउंड हैं वो एज ए आयन एग्जिस्ट करते हैं, एज ए मॉलिक्यूल नहीं। तो इसका जो मास फाइंड आउट करते हैं, जो Na का 23 है और इसका 35.5, तो ये उसका 58.5 जो है, इसको उसका फार्मूला मास बोलते हैं, ना कि मॉलिक्यूलर मास। तो ऐसे कंपाउंड्स के केस में यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास की जगह आप क्या लिखेंगे, फार्मूला मास लिखेंगे आयनिक के केस में, और मोलैरिटी को बोलेंगे आप फॉर्मेलिटी। तो ऐसे केसेस में हम फॉर्मेलिटी जो है वो यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ मोलैरिटी, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे NaCl, KCl वगैरह। तो एक तो ये भी टर्म आपको याद रखनी है। और दूसरा जो क्वेश्चन इसमें आता है कि जो मोलैरिटी है उसमें वॉल्यूम यूज़ हो रहा है। तो वॉल्यूम जो है दैट इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज होने से, एक्सपेंशन होने से मोलैरिटी जो है वॉल्यूम चेंज होने से चेंज हो जाती है। लेकिन मोलैलिटी जो है इसमें क्या यूज़ हो रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यूज़ होने से दैट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है। तो ये बात याद रखनी है कि टेम्परेचर चेंज होने से मोलैलिटी तो चेंज नहीं होती है, लेकिन मोलैरिटी या और कोई डेफिनेशन नॉर्मेलिटी वगैरह जिसमें वॉल्यूम यूज़ होता है वो सभी टेम्परेचर चेंज होने से चेंज हो जाती हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, वाई मोलैलिटी इज़ प्रेफर्ड टू मोलैरिटी, वाई मोलैलिटी इज़ प्रेफर्ड टू मोलैरिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज मोलैरिटी चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर एंड मोलैलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर बिकॉज इट इन्वॉल्व वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो मोल फ्रैक्शन या मास फ्रैक्शन वगैरह हैं उनमें भी वॉल्यूम यूज़ नहीं होता, और वो भी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि मोलैरिटी जो टेम्परेचर चेंज होने से चेंज होती है, तो वो पूछा जाता है कि वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। तो क्योंकि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसलिए मोलैरिटी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि मोलैरिटी जो है दैट डिक्रीज़ विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मोलैरिटी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ 1 मोलर और 1 मोलल सोल्यूशन इज़ मोर कंसनट्रेटेड, मतलब ज़्यादा गाढ़ा कौन सा है इसमें से, 1 मोलैरिटी वाला या 1 मोलैलिटी वाला। तो देखते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। 1 मोलर का मतलब क्या होता है कि 1 मोल ऑफ जो सॉल्यूट है दैट इज़ प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब कितना होता है, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। तो 1000 ml सोल्यूशन में मतलब सॉल्यूट मिला के टोटल 1000 है, तो ये 1 मोलर का मीनिंग होता है। तो अगर आगे बात करें 1 मोलल की, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ही रहेगा उसमें भी। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अलग से 1000 ग्राम है। अगर मान लेते हैं कि सॉल्वेंट वाटर ही है जिसकी डेंसिटी 1 होती है, तो उसका 1000 अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 1000 ml सॉल्वेंट इसमें अलग से है और उसमें सॉल्यूट मिलाकर है। तो इसका मतलब जो है इसमें जो सॉल्वेंट है वो 1000 से कम होगा, तो इसका, और इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये जो है इज़ डिल्यूटेड
डाइल्यूट, ये उससे थोड़ा डाइल्यूट है। तो आंसर क्या आया कि 1 मोलर सॉल्यूशन ही है, इट इज़ मोर कंसनट्रेटेड देन 1 मोलर सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट कम है और इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे न्यूमेरिकल करें, हम कुछ सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर मासेस को स्टडी कर लेते हैं जिनकी न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे आपके सामने है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर मास 40 है, एसिटिक एसिड का 60 है, बेंजीन का 78 है, और ऑक्जेलिक एसिड का मैंने आपको पहले बताया था मॉलिक्यूलर मास 126 और इक्वलेंट मास है उसका 63। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूलर मास 98 और इक्वलेंट मास उसका हाफ हो जाएगा क्योंकि वो 2H देता है, तो वो 49 है। तो किसी किसी क्वेश्चन में नाइट्रिक एसिड की भी ज़रूरत पड़ती है, वो 63, ग्लूकोज 180, सुक्रोज 342, और यूरिया का फार्मूला भी आपको लर्न करना है, मॉलिक्यूलर मास उसका होगा 60 और इथेनॉल का 46। तो आगे देखते हैं, आगे इथाइलिन ग्लाइकोल, ये भी एक NCERT न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ती है। इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 62 है, ग्लिसरॉल जिसे ग्लिसरीन कहते हैं उसका 92, और CCl4 इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका आप कैलकुलेट करेंगे, Cl का 35.5 पुट करके फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें कार्बन का ऐड करना है जो 12 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 154। और आगे पोटाशियम आयोडाइड भी एक न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, उसमें K का तो 39 शायद आपको पता होगा, आयोडीन का 127 होता है, तो ये कुल मिला के आएगा 166। तो ये भी आपको लर्न करना है। इस तरह से KOH का कैलकुलेट करेंगे तो 56 हो जाएगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ये। और ऐसे एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसका फार्मूला लर्न कर लेना है जो विटामिन C होता है, और ये भी किसी न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। तो ये जब आप NCERT न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास आपको याद रखना है कि 176 है। इस तरह से सोडियम कार्बोनेट 106 और सोडियम बाइकार्बोनेट 84 होंगे, और क्लोरोफॉर्म जिसका फार्मूला है CHCl3 उसका आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 119.5। इस तरह से पोटाशियम कार्बोनेट का होगा 138। तो आपने अच्छे से ये सभी मॉलिक्यूलर मासेस लर्न कर लेने हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल्स करने में थोड़ा आसानी रहे। तो लीजिए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ 0.6% सोल्यूशन ऑफ यूरिया। तो यहाँ पे एक तो यूरिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, NH2CO एक पता होना चाहिए उसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास आपने देखा था कि उसका कितना है, 60 है। तो इसका आपको निकालनी है मोलैरिटी। तो इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो ये 0.6% है, 0.6% का मतलब होता है 0.6 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो 100 में 0.6% का मतलब यही है कि 100 में इतना है। तो बताइए, ये हम इसको लेते हैं मिलीलीटर में, क्योंकि ये मोलैरिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो 0.6% जो है इसका मतलब हुआ कि 0.6 ग्राम 100 ml में हुआ, तो इसका मतलब 1000 ml में कितना हुआ। तो 1000 ml में आप निकालेंगे तो ये आएगा 6 ग्राम। तो 100 में इतना है तो 1000 में कितना है, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 6 ग्राम पर लीटर। तो ये उसकी क्या हो गई है, स्ट्रेंथ हो गई है, क्योंकि 6 ग्राम जो हो गया वो पर लीटर में हो गया, उन्हें 1000 में कैलकुलेट कर लिया है। तो एक मैंने आपको मोलैरिटी का एक फार्मूला बताया था कि आप स्ट्रेंथ को उसके मॉलिक्यूलर मास से अगर आप डिवाइड कर दें तो मोलैरिटी आ जाती है। तो स्ट्रेंथ तो है यहाँ पर 6 ग्राम पर लीटर, और मॉलिक्यूलर मास यूरिया का होता है कितना, 60। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा। तो वैसे भी ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है मॉलिक्यूलर मास से, और मोल पर लीटर ही होती है क्या, मोलैरिटी। तो एक तो ये शॉर्टकट से आ जाता है। एक अगर आपको वो जो फार्मूला लगाना है जो पहले बताया था उससे भी आप ट्राई कर सकते हैं कि मोलैरिटी जो है वो क्या थी, x अपॉन मॉलिक्यूलर मास V ml में, और ये यहाँ पर है 1000। तो आप ये स्टार्टिंग से ही करिए इसको कि 0.6 ग्राम है और मॉलिक्यूलर मास उसका है 60 और वो 100 ml में है। तो यहाँ पर 100 लगाइए और ऊपर 1000। तो इससे भी जो आंसर आएगा आपका तो वो 0.1 आएगा। तो आप चाहे उस तरह से शॉर्टकट से या आप इस तरह से किसी भी तरीके से इस न्यूमेरिकल को बड़ा इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 90 ग्राम ऑफ वाटर।
तो सॉल्यूट इसमें है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। तो पहले हम मोलैलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोलैलिटी के लिए आपको फार्मूला पता है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट, ये मॉलिक्यूलर मास है, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है, क्योंकि मोलैलिटी पर केजी होती है तो हम यहाँ पे लगाते हैं 1000। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। और वेट ऑफ सॉल्यूट ये हो गया 20, और मॉलिक्यूलर मास जो NaOH का होता है वो होता है 40। और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में आपको दे रखा है 90, और ऊपर लगाएंगे ये 1000। तो इस तरह से आप ये मोलैलिटी जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5.55, और मोलैलिटी को ऐसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैलिटी होगी। अब आपको फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन। लेकिन मोल फ्रैक्शन के लिए पहले चाहिएंगे आपको नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो N2 क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वेट तो सॉल्यूट का कितना है 20, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 40। तो ये डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 0.5। तो अभी तो निकाले हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकाल लेते हैं सॉल्वेंट जो कि वाटर है। तो उसका वेट लेंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास लेंगे। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है आपको 90, और मॉलिक्यूलर मास वाटर का होता है 18। तो ये आपके पास आएगा 5। तो अब आप निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जो हैं ये हम इस क्वेश्चन में निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट ही आपको कैलकुलेट करना था, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x2 से। x2 क्या होता है N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो इस तरह से जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0.5 और ये 5 प्लस 0.5, तो इसको 5.5 आ जाएगा नीचे। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.0909 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मोलैलिटी एंड मोलैलिटी ऑफ ए 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 बाई वेट, और डेंसिटी भी दे रखी है सल्फ्यूरिक एसिड की 1.10। तो ये बाई वेट का जो मतलब है वो ये है कि 15 ग्राम ऑफ H2SO4 दैट इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम। बाई वेट का मतलब ये भी ग्राम में है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन का वेट दे रखा है तो आप सॉल्वेंट का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें से ये सॉल्यूट का माइनस करके। तो जो वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो आएगा वो कितना आएगा 100 माइनस 15, तो वो 85 ग्राम होगा। तो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर आपके पास होता है तो आप इन दोनों में से देखिए कि पहले क्या निकाल सकते हैं। तो मोलैलिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट यूज़ होता है तो वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो मोलैलिटी जो है वो देखिए कैसे आएगी। मोलैलिटी का फार्मूला क्या बताया था, W2M2 W1 1000। तो वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो 15 है, और मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का आपको याद होगा कि 98 होता है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपने अभी फाइंड आउट किया 85, और ये है 1000। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मोलैलिटी आपकी आ जाएगी 1.8 m से स्मॉल m से लिखते हैं मोलैलिटी। तो ये आपके पास आ चुका है। तो अभी आपको फाइंड आउट करना है मोलैलिटी। लेकिन मोलैलिटी का जो आप फार्मूला लिखेंगे, मोलैलिटी उसमें ऐसे लिखते थे आप x अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये दोनों ये सेम चीज़ ही है। और यहाँ पे v जो है मिलीलीटर में आपको चाहिए वॉल्यूम, और आपके पास वॉल्यूम नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी होगा। तो मास आपके पास सॉल्यूशन का कितना है 100, और डेंसिटी कितनी है 1.10। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 90.91 जो है वो मिलीलीटर आ जाएगा। उस वॉल्यूम को आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो x कितना है, ये 15 सॉल्यूट का मास, और मॉलिक्यूलर मास उसका है 98, और वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया है डेंसिटी की हेल्प से, वो इतना है, और ये लगाया 1000। तो इस तरह से आप मोलैलिटी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.68
और यहाँ आप कैपिटल M से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से डेंसिटी वाले क्वेश्चंस में आप मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पर बाई वॉल्यूम दिया होता तो फिर ये 100 हम क्या लेते, ml लेते, फिर उससे हम यहाँ पे 100 पुट करते तो मोलैरिटी पहले फाइंड आउट करते। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर यहाँ कुछ भी ना लिखा हो तो वो अंडरस्टूड है कि वो बाई वेट ही होगा, तो फिर आप उस न्यूमेरिकल को इस टाइप से ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.75। तो ये एक अलग से तरह का क्वेश्चन है। इसमें मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का दिया है और मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है कि मोल फ्रैक्शन दिया हो तो मोलैलिटी आप इजीली फाइंड आउट कर लें। तो इसके बारे में हम ज़रा अलग तरीके से चलते हैं। तो ये मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्वेंट का है। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं x1 से, तो वो आपको दिया है 0.75। तो इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा उसको हम x2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो वो होगा 1 माइनस x1। तो 1 में से आप 0.75 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.25। तो मोल फ्रैक्शन आपके पास सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो ये जो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन होते हैं x2, इसको हम लिखते हैं N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो ये आपके पास दिया है 0.25। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से हमने लिखा। और आगे लिखते हैं x1 क्या होता है N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो ये आपके पास आ गया कितना, ये है 0.75। तो देखिए अब इन इक्वेशंस को, इसको आप इक्वेशन 1 ले लें और इसको इक्वेशन 2 ले लें, तो इन दोनों को हम कर देते हैं डिवाइड। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा N2 अपॉन N1। तो ये आपके पास आएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 0.75। तो इसमें से अभी हम N2 कैलकुलेट कर लेते हैं। N2 जो होगा 0.25 इंटू 0.75, तो N1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्चुअली N1 क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का वेट अगर हम मान लें कि 1000 ग्राम है और सॉल्वेंट वाटर है तो उसका मॉलिक्यूलर मास तो 18 ही होता है। तो N1 जब उधर जाएगा तो वो 1000 अपॉन 18 हो जाएगा। तो आपको समझना है कि ये हमने ऐसा क्यों लिया है। तो ये आपके पास आया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। N2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं, और ये 1000 ग्राम हमने क्या लिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास आ गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट ही तो होती है मोलैलिटी। तो इस तरह से हमने मोलैलिटी फाइंड आउट कर ली है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें अगर हम सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम ले लें तो N2 ही क्या हो जाती है, मोलैलिटी। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर है, उसमें कोई सॉल्यूट ऐड नहीं किया है, और डेंसिटी जो वाटर की है 1 ग्राम पर मिलीलीटर दे रखी है। वाटर की डेंसिटी इतनी होती है, मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात होती है। तो इसमें निकालना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स जो होती है, सॉल्यूट तो इसमें है नहीं, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो है, इसमें हम वाटर को, सपोज वाटर ले लेते हैं 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर। तो क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 है तो 1000 मिलीलीटर जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल ही होगा। और 1000 ग्राम के आप बना लें कितने मोल्स हैं वाटर के, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना है, 18। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 55.5। तो इसका मतलब है कि इतने मोल्स हैं इसमें, मतलब कि 1 लीटर में। तो जितने मोल्स 1 लीटर में होते हैं वही होती है मोलैरिटी। तो वैसे भी आपको याद ही रखना है कि वाटर की मोलैरिटी जो होती है प्योर वाटर की, वो 55.5 ही होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आता है कि प्योर वाटर की मोलैरिटी कितनी है। तो इसको आप इस तरह से 1000 से 18 से डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 4.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। मतलब ये उसकी दे रखी है मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब होता है कि 4.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हैं दे आर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से है, तो ये इतने मोल्स 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो यही हैं 4.5, तो इसको हम N2 लिखते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो कितना होता है N1। तो N1 क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000, मॉलिक्यूलर मास होता है उसका 18, और 1000 को 18 से डिवाइड करके ये आता है 55.5। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हैं और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को आप लिखते किससे हैं, x2 से। तो वो उसका फार्मूला क्या है, N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो N2 आपके पास है 4.5 और N1 आपके पास है 55.5 और N2 फिर वही 4.5 है। तो इसका आप सम करके इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.075। तो ये आपके पास आ गए हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह से आपको और भी काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं।